हेलो नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आवाज़ आ रही है मेरी बराबर? हेलो नमस्ते, राधे राधे। हेलो गीतिका जी, नमस्ते। बहुत 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 शुक्रिया आप सभी का। हेलो तृप्ति, पूजा, सुदीप्ता, गीतिका, अजय, राहुल। सुदीप्ता फिर से आ गई इस बीच में। हम्म सुदीप्ता फर्स्ट क्लास से ज्वाइन कर रही है। सुदीप्ता को चेंज आया कि नहीं आया? हाँ जी, हरे कृष्णा आशीष जी। हेलो एसएसआर, गुड इवनिंग कुलदीप, अमरजीत, प्रांजलि, अभिषेक। जन्माष्टमी की सेलिब्रेशन देखकर बहुत अच्छा लगा, है ना? हमारे यहाँ सब व्यवस्थित तरीके से करते हैं हम लोग। थैंक यू गौरव। हेलो प्रशांत जी। हेलो मानसी जी, ऋतुजा, श्रेया। चलिए। सो आप बहुत अच्छे लग रहे हैं सच्ची में। बस आज तो ये समझ लो कि जो मांगोगे भगवान से जो मांगोगे वो सब मिलेगा। चलिए। सबसे बड़ा पुण्य का काम होता है किसी की तारीफ करना। क्योंकि जब भी हम किसी व्यक्ति की तारीफ करते हैं तो उसके अंदर से एक पॉजिटिव वाइब्रेशन ऑटोमेटिक निकलती है। वो चाहे छुपाने की कोशिश करे तो भी नहीं छुपती है। वो एक गाना है ना कि बताना भी नहीं आता, छुपाना भी नहीं आता। वो ऐसा मामला है। हेलो अर्चना। बिल्कुल। सर आप राजकुमार राव जैसे दिखते हैं। अब देखो, ऐसे लोगों को आगे बढ़ने से दुनिया की कौन सी ताकत रोक सकती है? बताओ। आपकी शर्ट बहुत सुंदर लग रही है ना। हाँ, कल ही नया नहीं। ब्रेसलेट ब्रेसलेट तो खुलवा लिया ना, मैंने बताया तो था उस दिन कि वो एक दिन वो केवल बाहर जाते ना, वो दिखाने के लिए रहता है रिश्तेदारों कि देखो हमारे पास भी सोने का ब्रेसलेट है। बाकी वो पहनने का नहीं रहता, घर में रख देते उसको। चलिए करें शुरू। हाँ तो आज है हमारा क्लास नंबर सेकंड। सर मुझे बहुत डिप्रेशन होती है। डिप्रेशन डिप्रेशन सब भाग जाएगा। आज से बताऊंगा उसकी टेक्निक क्या करना है। ठीक है। डिप्रेशन जैसा कुछ नहीं होता है। हमारे मन के विचार होते हैं, है ना? हम किसी भी बात पे जब विचार करते जाते हैं, सोचते जाते हैं, तो एक पैटर्न बन जाता है आपके दिमाग में। ठीक है मोनालिसा। और उस पैटर्न की वजह से आपका नेगेटिव माइंडसेट हो जाता है और आपको लगता है मुझे डिप्रेशन हो रहा है। ठीक हो जाएगा, अपन करेंगे, चिंता क्यों करते हैं। चलिए। तो सबसे पहले आज आपका सेकेंड डे है और आज हम बिलीफ सिस्टम के बारे में बात करेंगे। ठीक है। बिलीफ सिस्टम हर एक व्यक्ति का अलग अलग होता है। तो इसको हमको वैसा बनाना है जैसा हम हमारी जिंदगी को बनाना चाहते हैं। जिस बात को हम बार बार दोहराएंगे, जिस विचार को हम बार बार दोहराएंगे, वैसा हमारा जीवन बनता जाएगा। क्योंकि वैसा हमारा बिलीफ होता है किसी चीज को लेके, है ना? जैसे जैसे कुछ बिलीफ। पहले मेडिटेशन कर लेते हैं, देन मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। चलिए। तो करते हैं फिर शुरू, है ना? हाँ सीता, मेरे लिए फ्रेंड्स की बातें जैसी लगती। अच्छा है, बढ़िया है। बातें ही तो है जिंदगी में सब कुछ। चलो पहले मेडिटेशन फिर बात करेंगे ना। ओके, मैं कैमरा ऑफ कर रहा हूँ। सर व्हाट टू डू बिलीव्स इज ब्रोकन, इसी बारे में आज बात करेंगे। चलिए, मैंने कमरा सॉरी जो अपना कैमरा है उसको बंद कर दिया है। कमरा तो ऑलरेडी बंद है पहले से ही। और अभी हम पहले मेडिटेशन करेंगे। बिल्कुल आप जैसे बैठे हैं वैसे बैठ जाएं। आराम से रिलैक्स होके बैठ जाएं।
और अपना ध्यान अपनी सांसों पर लगाएं। अपनी आती जाती सांसों को देखते रहें और आज मैं आप तक यूनिवर्स की बात पहुंचाऊंगा, उसे आप ध्यान से सुनें। सबसे पहले एक गहरी सांस लें, 5 सेकंड तक उस सांस को रोकें और फिर छोड़ दें। अब ध्यान अपनी आती जाती सांसों पर लगाएं। अगर कोई विचार आ रहा है तो उसे आने दें, कोई विचार जा रहा है जाने दें। विचारों के साथ छेड़छाड़ नहीं करना है, क्योंकि ये विचार आते जाते रहते हैं। अब मैं आप तक यूनिवर्स की बात पहुंचा रहा हूँ, उस बात को आप ध्यान से सुनें। मैं यूनिवर्स बोल रहा हूँ और मुझे लगता है आप सभी बहुत अच्छा महसूस कर रहे होंगे। आपको यहाँ तक लाया गया है, आप अपनी मर्जी से यहाँ नहीं आए। और यकीन मानिए, बहुत ही जल्दी, बहुत ही कम समय में आपके जीवन में चमत्कार होने वाले हैं। आप पूरी तरीके से बदलने वाले हैं। आप खुश रहने वाले हैं हमेशा के लिए। मैं हमेशा से आपके साथ हूँ, आपके सपोर्ट में हूँ। और यकीन मानिए, आपको आपका जीवन मिला है किसी विशेष उद्देश्य के लिए, और उसमें मैं हमेशा आपकी हेल्प करता हूँ। बस आपने विश्वास करना थोड़ा सा कम कर दिया है। जब आप छोटे थे तब आप चिंता बिल्कुल नहीं करते थे, क्योंकि आपको पूरा पूरा विश्वास था। लेकिन यकीन मानिए, मैं हमेशा आपके साथ हूँ और साथ रहूँगा। मेरा एक नियम है कि मैं आपको वही देता हूँ जिसके बारे में आप ज़्यादातर समय सोचते रहते हैं। यूनिवर्स नहीं जानता कि जो आप सोच रहे हैं वो आपके लिए सही है या गलत। बस आप जिस चीज़ के बारे में हमेशा विचार करते रहते हैं वो आपके जीवन में प्रकट होने लगती है। इसलिए अपना ध्यान अच्छे विचारों पर रखें, हमेशा अच्छा सोचें, दूसरों के बारे में वैसा सोचें जो आप अपने लिए चाहते हैं। आपके कुछ अच्छे कर्मों की वजह से आज आप इस बात को समझ पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं कि आपका जीवन बदलने वाला है, आप पॉजिटिव होने वाले हैं, आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आने वाली है। अभी थोड़ा सा हल्का सा मुस्कुराइए। अब आप खुद को देखिए अपनी चेतना से, आप कितने खूबसूरत लग रहे हैं। और यही आपकी प्रकृति है, हमेशा खुश रहना। आप बहुत ही भाग्यशाली हैं और आप अपने जीवन में आगे बढ़ने वाले हैं।
आज के बाद से आप हमेशा पॉजिटिव फील करेंगे, खुशनुमा फील करेंगे। तो तैयार हो जाइए इस यात्रा के लिए और देखिए आपके जीवन में कितने चमत्कार होते हैं। हमेशा थैंक यू करते रहिए, ग्रेटिट्यूड करते रहिए, क्योंकि जब आप ग्रेटिट्यूड करते हैं तो यूनिवर्स आपको बहुत कुछ देता है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू गॉड, थैंक यू सो मच। अब आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। चलिए, आंखें खुल गई। अब इधर आ जाइए। देखिए, आपने जो सुना है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये हर एक व्यक्ति के जीवन में काम करता है। तो सर हम इसको नहीं समझेंगे तो भी काम करेगा? हाँ। अच्छा, मेरी मैं बीच बीच में ना सर सर बोलता हूँ खुद को ही। अब आप में से कुछ लोग बोलेंगे खुद को सर कौन बोलता है, बट एक्चुअली मेरा ऐसा है ना कि मैं 2010 से पढ़ा रहा हूँ ना। तो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो मैं कब से, मैं आपको बताऊंगा मेरी जर्नी, है ना। तो मैं क्या 2010 से पढ़ा रहा हूँ, तो तब से जो मेरे स्टूडेंट्स हैं तो मुझे श्याम सर, श्याम सर, इवन स्टूडेंट तो छोड़ो, मेरे बच्चे भी मेरे को श्याम सर ही बोलते हैं, क्योंकि कॉलोनी वाले भी सब श्याम सर बोलते हैं। तो वो वैसा माहौल बन चुका है। तो मैं मैं खुद को भी बोलता हूँ, ऐसे आदत पड़ गई मतलब मेरी, है ना। ये हैबिट है। तो इसलिए कभी मैं बीच में बोलूँ मुझे ध्यान नहीं रहता है मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि वो हैबिचुअल है ना, जैसे आप सबकॉन्शियसली बैठा हुआ है। तो मैं पढ़ा रहा हूँ 2010 से। मैं एक एजुकेटर हूँ, इंग्लिश पढ़ाता हूँ, ठीक है। इधर कैसे आया ये भी आपको बताऊंगा। ये वाली जर्नी अभी पिछले, मतलब बताने की जर्नी अभी पिछले नवंबर से शुरू हुई है, ठीक है। इसके पहले भी बताता था मैं, बट इतने आप लोग जुड़े हुए नहीं थे। तो वो कैसे जुड़े, कैसे चमत्कार हुआ, वो सब आपके साथ शेयर करने के लिए क्लास रखी है ना। तो इसलिए मैं बीच बीच में बोलता रहता हूँ, ठीक है। हाँ, नहीं तो कोई नया आएगा वो बोलेगा खुद को सर कौन बोलता है, मैं बोलता हूँ। चल, तो इसकी कहानी ये है। हाँ, डिप्रेशन वाली सेशन भी रखेंगे, सब आ रहा है, लाइन बाय लाइन आ रहा है, डोंट वरी, सब आपके पास आ जाएगा। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है पहले थोड़ा सा समझते हैं ना। देखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो जैसे जिस गोले पे हम आ गए, जैसे मैं यहाँ पे आया 12 अगस्त 1988। तो जैसे ही मैं यहाँ पे आया, तो अब जैसे जैसे मैं ग्रो कर रहा हूँ जिन लोगों के बीच में, जो बातें मैं सुन रहा हूँ, ठीक है, समझना मेरी बात को पूरी गहराई से। तो जैसी बातों को मैं सुन रहा हूँ, जिन लोगों के बीच में मैं ग्रो कर रहा हूँ, वो लोग कैसा माइंडसेट रखते हैं, मतलब मेरे मम्मी पापा, है ना, रिलेटिव्स, मैं क्या देख रहा हूँ, मैं क्या सुन रहा हूँ, है ना। तो जैसे जैसे मैं ग्रो करता जाता हूँ तो मेरे बिलीफ बनते जाते हैं। और फिर क्या होता है कि अगर मेरी फैमिली जैसे ऐसी है, मान लो जैसे हर बात में नेगेटिव, जैसे मैं आपको बताऊं कि मेरी जो मम्मी है वो नेगेटिव नहीं है 1% भी, है ना। और मेरे पिताजी जो हैं वो भी नेगेटिव नहीं है, मतलब वो कभी किसी चीज़ के लिए मना नहीं करते कि ये नहीं होगा या ये नहीं कर सकते, ऐसा नहीं करते वो। और इस वजह से मैंने छोटे से, मतलब जब मैं बहुत छोटा था तब से मैंने जो सुना, तो वो वैसा ही सुना कि अपन नहीं करेंगे तो कौन करेगा। ये लाइन हमारे घर में चलती है ना। जैसे कोई भी काम कि ये ऐसा काम करना है, वो करना है, तो अपन नहीं करेंगे तो कौन करेगा, जबकि बहुत गरीब स्थिति थी। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो चीज़ सुनते 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 वैसा मेरा बिलीफ सिस्टम बना कि अपन कर सकते हैं, कोई भी चीज़ है कर लेंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है ना। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसा है कि ये जिस गोले पे हम हैं यहाँ पे एक ऐसा सिस्टम है कि जैसे आपके विचारों की फ्रीक्वेंसी होती है
है ना। जैसे विचारों की फ्रिक्वेंसी होती है तो वैसा आपको अपने जीवन में आगे दिखने लगता है। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जैसे मैंने कहा कि जल्दी करो, है ना, कहीं गाड़ी ना निकल जाए, ठीक है, कहीं मैं फेल ना हो जाऊं। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, कहीं गाड़ी ना निकल जाए तो इसमें से ना हटा दो आप, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ये जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है ये ना को नहीं लेता है, ये पॉजिटिव पॉजिटिव चीज पड़ता है आपकी। तो आपने कहा कहीं गाड़ी ना निकल जाए, मतलब आप बार बार क्या बोल रहे हो, गाड़ी निकल जाए, गाड़ी निकल जाए। आपकी गाड़ी निश्चित रूप से निकलेगी। कहीं मैं फेल ना हो जाऊं, मैं फेल ना हो जाऊं, तो आप निश्चित रूप से फेल हो जाओगे। ये नियम है ये। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो सबकी लाइफ में काम करता है। चाहे कोई व्यक्ति किसी बात को जैसा भी समझ रहा है, जैसे वो उसको लग रहा है कि यार मुझे तो नहीं लगता लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, तो वो उसकी जगह सही है, बिल्कुल सही है, उसके जीवन में कभी काम नहीं करेगा। कोई व्यक्ति ऐसा है कि यार मुझे लगता है कुछ तो है, कुछ तो है कि यार ये आदमी काम धाम कुछ करता नहीं है ना। मेरी नहीं कह रहा हूँ मैं, मतलब हम देखते हैं ना रिलेटिव्स, है ना। मैं मेरी देख लो, चलो मैं मेरी बताता हूँ। मैं दिन भर घर में ही रहता हूँ, ठीक है, कहीं जाता नहीं हूँ बाहर काम करने के लिए, और मैं पैसा कमा रहा हूँ। तो आपने अगर इस मुझे देखा कि यार ये व्यक्ति घर पे ही बैठा बैठा पैसा कमा रहा है, मतलब ये चीज काम करती है। नहीं तो अगर ये काम नहीं करती मान लो, तो फिर कहीं ना कहीं बाहर जाना पड़ता, शारीरिक काम करना पड़ता बहुत कुछ, है ना, और तब जाके पैसा बनता। मतलब कुछ तो है विचारों में, जिस वजह से आज ये व्यक्ति विचारों से पैसे कमा रहा है। तो जब आपने ये बात मान ली तो आपके भी काम करने लग जाएगा। तो कुल मिला के बात ये है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो सबकी लाइफ में काम कर रहा है, लेकिन आपको अगर ये पता चला तो ये आपकी वो खुश नसीबी क्या बोलते हैं उसको, है ना। वो इसलिए है क्योंकि जैसे आपको इसके बारे में पता चला तो अब आप क्या करेंगे ना कि अपने विचारों को सही दिशा देंगे। अब काम तो सबकी लाइफ में कर रहा है, पर कुछ लोग अपने विचारों को नेगेटिव बोलते ही जाते हैं, दिन भर नेगेटिव बोलते हैं, है ना। हर बात क्या होगा तुम्हारा, क्या करोगे तुम जिंदगी में, अपने ही बच्चों को बार बार नेगेटिव बोलते हैं, और उनको ये समझनी पड़ रही है कि ये बात इसके सबकॉन्शियस में बैठ रही है। तो चूंकि आपको पता चलने का फायदा ये हो जाएगा कि आज से आगे आप लाइफ में कभी भी नेगेटिव वर्ड का यूज नहीं करेंगे, आप खुद के बारे में नेगेटिव नहीं बोलेंगे, तो ये फायदा हो जाएगा आपके, समझ गए। तो काम ऐसा नहीं है कि आप सीख रहे हैं तो आपके काम करेगा और आपके पड़ोसी के नहीं करेगा, ये तो हर एक सिंगल पर्सन के काम कर रहा है। बस ये है कि जो अ, इसको समझ लेता है तो वो अपने विचारों को सही दिशा देता है और उसकी दिशा सही हो जाती है। अब मैं आपको पहले थोड़ा मेरा लाइफ का बताता हूँ ताकि आप कनेक्ट कर पाओ, फिर आपको आगे की चीजें बताएंगे, है ना। सबसे पहली चीज तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो होता है ना, ये आपके सामने से आता है, आप ढूंढने नहीं जाते हो। अचानक से कोई व्यक्ति आपको आके इसके बारे में बताएगा, या कहीं से आप कोई वीडियो देख लोगे, या कोई बुक आपके हाथ लग जाएगी, कहीं रिश्तेदार के वहां जाओगे, कहीं दोस्त के वहां जाओगे, है ना, या किसी भी तरीके से सबकी लाइफ में अलग अलग तरीके से ये इंटर करता है, ये खुद इंटर करता है। अभी मैं आपके कमेंट्स नहीं देख रहा हूँ, है ना, क्योंकि देखो इस क्लास में बहुत सारे लोग हैं तो सभी लोग कमेंट कर रहे हैं अभी। तो अब मैं अगर कमेंट पढ़ने लग जाऊंगा ना तो मेरी बात अधूरी रह जाएगी, इसलिए अभी आप सुनो बस शांति से, आपको आपके सारे सवालों का जवाब मिलेगा। क्योंकि आज पहला दूसरा दिन है ना, तो आपको, मुझे पता है आपके सवाल सब देख रहा हूँ मैं, और मुझे ये भी पता है कि सबके जवाब मिलेंगे। बस थोड़ा सा है ना, एक रूटीन मेरे को बनाने दो, सब ठीक हो जाएगा, ठीक है, चिंता मत करो, सब बताऊंगा, डिप्रेशन क्या है बताऊंगा, है ना। हाँ, तो ये सबसे पहले तो आपकी लाइफ में खुद से आता है। अब इसके खुद से आने का कारण ये होता है क्योंकि आप उन लोगों में से हैं, है ना, जिनके जीवन में चेंजेस आने वाले हैं। कम समय में आपको ज़्यादा पैसा मिलने वाला है, कम समय में आपकी लाइफ चेंज होने वाली है। अब आप बोलोगे सर ऐसा क्यों, हमारे साथ ही क्यों? क्योंकि जिस व्यक्ति के कुछ अच्छे कर्म होते हैं, तो अब जैसे मान लो कोई व्यक्ति बहुत अच्छे कर्म कर रहा है तो उसको ज़्यादा उतना देना पड़ता है। एक नियम है यहाँ पे, गिव एंड टेक। जैसे आपने किसी को खुश किया तो अब आपका, अब यूनिवर्स की ये जवाबदारी बनती है कि अब आपको किसी भी व्यक्ति से वो खुशी पहुंचाए, क्योंकि वो कुछ रखता नहीं है, हर चीज़ लौटा देता है। तो आपके बहुत अच्छे कर्म रहे होंगे जिस वजह से अब आपके जीवन में परिवर्तन आने वाले हैं,
आप खुश होने वाले हो, आपके जीवन में पैसा आने वाला है ना, आपके रिलेशन ठीक होने वाले हैं। तो इस बात, ये जो मैं बातें बोल रहा हूँ ना, इनको सबकॉन्शियस में उतारना। अगर आपने इनको ऊपर से ऐसे कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं होता, सब फालतू की बात है, तो उसमें आपका नुकसान हो जाएगा। उसमें नुकसान ये हो जाएगा कि आपको आपके बिलीफ सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने में उतना ही ज़्यादा समय लगेगा। तो इसलिए जो मैं बात बोल रहा हूँ उसको ऐसे बोलो कि ओके जी सर, जी जी ठीक है, थैंक यू, ऐसा बोलो, है ना। तो ऐसा बोलने से ना आपका बिलीफ सिस्टम जो है वो बहुत जल्दी स्ट्रांग हो जाएगा और आपकी लाइफ में चीज़ें बहुत जल्दी आप अट्रैक्ट करने लगोगे। कोई व्यक्ति ऐसा होता है जिसके जीवन में एक महीने में परिवर्तन दिखने लग जाते हैं, किसी को एक साल भी लग जाता है, और किसी को 10 साल भी लगते हैं, और किसी का होता भी नहीं है। तो उसके पीछे का कारण एक ही होता है कि आप किसी बात को कितना जल्दी मान लेते हैं। अगर आप किसी बात को मानने में जितनी देर लगा रहे हैं उतना आपका नुकसान है। ये है कायदे की बात। हाँ, तो मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं आपको थोड़ा सा पहले बताता हूँ। 2008 ये वो समय था जब मैं पहली बार मेरे गांव से शहर पढ़ने के लिए निकला था, है ना। गांव से शहर तो मैं 2005 में निकल गया था, है ना, 12th क्लियर करके। पर 2008 में ये वो समय था जब मेरे लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन इंटर हुआ। और वो कैसे हुआ आपको बताता हूँ। कि मैं जा रहा था, मतलब यहाँ मैं रहता हूँ मंदसौर में, ठीक है। तो यहाँ से मैं जा रहा था इंदौर। अब रास्ते में ट्रेन से जा रहा था मतलब। तो रास्ते में क्या हुआ कि एक स्टेशन पे मैं उतरा, और जहाँ मैं उतरा आज वो मेरा ससुराल है। जिस स्टेशन पे मैं उतरा था ना, नागदा रेलवे स्टेशन था वो, नागदा जंक्शन, आपने कभी सुना हो, नागदा उज्जैन पड़ता है। तो वहाँ पे मेरा उतरना हुआ, गाड़ी रुकती है वहाँ पे आधा घंटा, क्योंकि वहाँ पे क्या इंजन चेंज होता है, इधर का इधर लगता है, इधर का इधर लगता है, ऐसे होता है। अब आधे घंटे का समय था, मैंने कहा चलो थोड़ा रेलवे स्टेशन पे घूम लेते हैं। तो मैं वहाँ पे घूम रहा था ना, तो घूमते घूमते एक ऐसा बुक स्टॉल वाला उधर से आ रहा था, इधर से मेरा उतरना हुआ गाड़ी में से, और ऐसे मैं उसकी बुक के टकराया और बुक नीचे गिरी। तो पहली बार जो बुक नीचे गिरी थी वो बुक थी अ, सोचिए और अमीर बनिए। अब ये यूनिवर्स की प्लानिंग थी, ये एक बहुत परफेक्ट प्लानिंग। क्यों सर, ऐसा क्यों? मुझे यहाँ तक पहुँचाने के लिए ये प्लानिंग थी, है ना। वो देखो प्लानिंग कैसे करता है, वो अपने तरीके से प्लानिंग करता है। तो आप पहली चीज़ ये नोट कर लीजिए कि अगर आपने कहीं से लॉ ऑफ अट्रैक्शन सुन लिया है, कहीं से देख लिया है, और देख के लिए आप तो यहाँ तक पहुँच गए ना, तो यहाँ तक पहुँच गए मतलब कि आप बहुत आगे तक आ चुके हैं, है ना। मतलब आपकी लाइफ में चमत्कार होना तय है। तो मैं बुक गिरी तो उस बुक पे ऐसे लिखा हुआ था कि सोचिए और अमीर बनिए। तो मैंने जैसे उसको उठाई और मैं पहले हंसा। मैंने कहा सोचिए और अमीर बनिए, मैं सोचने से अमीर बन जाते तो मैं पागल हूँ जो पढ़ने जा रहा हूँ, है ना। ये लोग पागल है जो काम कर रहे हैं। तो ऐसा मैंने विचार करके मैं वापस ट्रेन में बैठ गया। लेकिन पता नहीं क्यों वो जो बुक का जो टाइटल था वो मेरे दिमाग में घूम रहा था। वो घूम इसलिए रहा था कि वो कम से कम ये समझ लो कि इतनी मोटी बुक होगी, इससे भी ज्यादा। वो मेरे पास पड़ी भी है, सोचिए और अमीर बनिए। एक सेकंड बताता हूँ। ये वाली, फिर मैं ली भी थी मैंने इसको। अब ये इतनी मोटी बुक थी, तो मेरे मन में एक विचार आया। मैंने कहा यार कि ऊपर तो इतना ही लिखा हुआ है सोचिए और अमीर बनिए, और इतने सारे पेजेस में ऐसा क्या लिखा होगा, मतलब कुछ तो होगा उस बुक में। तो ऐसा बस दिमाग में ऐसे क्लिक हुआ। फिर मैं रूम पे पहुंच गया। वहां रात में जब मैं मतलब रात में सोया तो फिर वही चीज़ दिमाग में घूमी। मैंने कहा उस बुक में ऐसा लिखा क्या होगा, क्योंकि ये पता चले कि अपन इधर मेहनत करते जा रहे हैं, और बहुत समय बाद पता चले कि यार वो बुक पढ़ लेनी थी, जल्दी अमीर बन जाते। ऐसे विचार आने लगे। तो फिर ठीक है, 1-2 दिन तक आया, फिर मैं भूल गया। ओके, भूल गए, ख़त्म पिक्चर। अब उसके बाद मैं गया वहाँ पे मेरी कोचिंग क्लास जहाँ पे मुझे ज्वाइन करना था। तो जहाँ वहाँ पे गया तो जो टीचर मुझे मिले, तो उन टीचर ने पहली बार ज़िंदगी में ऐसी बात करी जो कि इस बारे में थी कि कर्म क्या होता है, प्रारब्ध क्या होता है, और पॉजिटिव सोचने से क्या होता है। ये बात पहली बार मुझे पता चली कि अगर आप बच्चों, अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे तो आपका ज़रूर जॉब लग जाएगी, सिलेक्शन हो जाएगा। तो वहां से पहली बार मुझे पता चला कि पॉजिटिव सोचना क्या होता है, क्योंकि इससे पहले नहीं पता था, बस सोच रहे थे, कुछ भी सोच रहे थे, कुछ भी चल रहा था।
कुछ भी कर रहे थे, है ना। तो वहाँ जाके मुझे कई सारी ऐसी बातें पता चली कि हमको अगर हम किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके बारे में हमें अच्छा सोचना है कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये बात पता नहीं क्यों वो सर रोज़ बताते थे, डेली, उनका शौक था। तो मुझे वो बातें बड़ी अच्छी लगती थी। 10-15 मिनट की रोज़ बात करते थे वो कि जो है ईमानदार रहना, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे रात को भूखा सोना पड़ जाए, कोई बात नहीं, पर ईमानदार रहना, जल्दी मिलेगा, है ना। लॉयल रहना, ऐसा करना, किसी का मन नहीं दुखाना, और अच्छा सोचना, लोगों के बारे में भी अच्छा सोचना, अपने बारे में अच्छा सोचना। तो ये ऐसी बातें मैं रोज सुनता था, कम से कम 6 महीने तक मैंने सुना। और फिर उसी दौरान एक दोस्त जो है, एक दोस्त था मेरा, तो वो उस समय हम क्या है ना, मूवीज लाके देखते थे। वहाँ पे वीसीआर होता था, सीडी, वो ऐसे गोल चक्री नहीं आती थी वो। तो उसमें 2-3 मूवी लेके आया था वो। एक तो शायद दिल मूवी आई थी उस समय, दिल मूवी देखी थी हमने, वो आमिर खान अजय देवगन वाली, है ना। और एक वो ऐसी कुछ थी, अखियां मिलाऊं कभी अखियां चुलाऊं, वो वाली, क्या तूने किया जादू। और उसमें एक मूवी आ गई सीक्रेट, वो शायद गलती से आ गई उसके पास। अब वो मूवी आई तो लगाना ही है, देखना ही है क्या है। अब वो जैसे ही चलाई तो उसमें स्टार्ट हुआ एक रहस्य जो आपसे छुपाया गया है। मुझे लगा कि यार भूत की मूवी है, और मुझे बड़ा शौक है भूत की मूवी देखने का, बहुत देखा, अभी भी वो देख के आया ना मैं। क्या नाम उसका, अरे मैं भूल जाता हूँ, स्त्री, स्त्री 2। तो मेरे को भूत की मूवी देखने का ज़्यादा शौक है, मज़ा आता है। तो मैंने वो जैसे स्टार्ट करी तो एक लड़की जो है वो अंधेरे में जाती है ऐसे टॉर्च लेके। और आप देखना वो मूवी द सीक्रेट, यूट्यूब पे अवेलेबल है। कि एक रहस्य जो हमसे छुपाया गया, फिर ऐसी बुक खुलती है, बुक के पेज उड़ते हैं, वो पेज उसके हाथ में आते हैं, और हम लोग बड़े इंटरेस्ट से देख रहे हैं उसको। थोड़ी सी आगे बढ़ी, और अलग अलग लोग आने शुरू हुए, और उन लोगों ने बताना शुरू किया अपने बारे में, जैसा मैं अभी बता रहा हूँ आपको, है ना। कि मेरी लाइफ में ऐसा हुआ, मेरी लाइफ में ऐसा हुआ। तो मैं कह रहा, मैंने कहा इस मूवी में लड़ाई कब आएगी, मतलब पहले हम मूवी देखते थे ना, तो उसमें एक तो लड़ाई आनी चाहिए, एक गाने आने चाहिए, सॉन्ग। गाने का इंतजार करते थे हम, क्योंकि पहले गाने बड़ा मुश्किल से सुनने को मिलते थे, ऐसे इतना इजी वे में नहीं मिलते थे। आजकल यूट्यूब पे कुछ भी चला लो, पहले नहीं होता था। पहले गाना रेडियो पे भी आता था तो पूरा सुनते थे। कहीं चित्रहार देखते थे हम शुक्रवार, आप भी देखते होंगे। तो सॉन्ग आना चाहिए, लड़ाई आना चाहिए, और जो है वो उनका, दोनों का, हीरो हीरोइन का लव अफेयर, और फिर उनमें नाराजगी, और फिर रूठना मनाना, और वैसा वाला सीन पूरा, तो उसमें मजा आता। तो उसमें तो ऐसा कुछ आ ही नहीं रहा था। देखी फिर भी, मैंने कहा ये क्या मूवी लेके आया तू। अब वो बता, वो गलती से आ गई, पता नहीं कैसे, वो ही कैसे आई। चलो वाह ठीक है, आ गई तो हमने थोड़ा बहुत देखा, और वहां से फिर मेरे क्लिक हुआ वो, अच्छा सोचना, ये करना, ज्यादा देखी नहीं थी, चलो छोड़ो हटाओ इसको। फिर एक दोस्त के वहां गया तो ये बुक मिली मुझे वहां पे, रहस्य। तो इसके ऊपर ये जो बना हुआ है ना, वो मूवी के ऊपर भी ऐसा ही, उस सीडी के ऊपर ही ऐसा ही था। तो मैंने इसको खोला और मैंने पढ़ा। तो इसमें जो लिखा हुआ था वो देखो, जैसे मैंने अभी बुक खोली तो क्या लिखा हुआ है, आकर्षण का नियम आपको वही दे रहा है जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, बात खत्म। इतना भी लिख रखा है, बात खत्म। मतलब आकर्षण का नियम आपको वही दे रहा है जिसके बारे में आप सोच रहे हैं। अब उस समय दौर ऐसा था, दौर क्या था, उस समय हम पढ़ रहे थे तो एक ही विचार मन में रहता था कि अगर मैं सीए करने गया था उस समय, चार्टर्ड अकाउंटेंसी, है ना, कि यार मैं पढ़ रहा हूँ, अगर सीए नहीं बना तो क्या होगा, है ना, यही चल रहा था। और कई बार फेल भी हो गए इस चक्कर में, अगर ये नहीं हुआ तो क्या होगा। तो ऐसा हम सोच रहे थे। अब ये बुक मिली, मैंने दोस्त के वहाँ पढ़ी थी, मैं ले गया इसको, मैंने पढ़ा। अब देखो यूनिवर्स कैसे आपके सामने चीजें जबरदस्ती लेके आता है वो। फिर ऐसे करते करते धीरे धीरे मुझे 6 साल लगे, 2008 से लेके 9, 10, 11, 12, 13, 14, 2014 आ गया। तब तक मैं बस ये देख रहा था, सुन रहा था, और विचार कर रहा था कि ऐसा सच में होता है क्या। मतलब अगर हम इसी चीज के बारे में सोचे तो क्या वो हमको मिल जाएगी, ऐसा। और मैं किसी से अगर इस बारे में बात करता तो वो कि तू फालतू बातें मत करा, कुछ भी बातें करता है यार, ये तो बात मान नहीं रहा, मतलब शायद गलत है, ऐसा, ऐसे विचारों में 6 साल निकल गए। 6 साल बाद, ये वो समय था जब मेरी शादी भी हुई थी, 2014 मेरी शादी हुई थी
जनवरी 2014 में। तो अब ये वो दौर आया कि मैंने कहा यार एक काम करते हैं, अपन ने इतना सब कुछ पढ़ा है और इतना कुछ सीखा है, तो यार कुछ तो है, मतलब ये चीज़ बार बार मेरे सामने क्यों आ रही है। जैसे उस समय वो एक निर्मल बाबा का शो भी आता था, निर्मल बाबा का, है आपने देखा होगा। तो वो जैसे कोई जाता था उनके पास कि बाबा जी मेरे प्रॉब्लम है, तो वो कहते थे कि मेरे सामने एप्पल आ रहा है, एक काम करो, एप्पल खा लो या बांट दो, ऐसा ऐसा चल रहा था उस समय। तो मेरे दिमाग में क्लिक हुआ, मैंने कहा यार ये मेरे सामने भी ये चीज़ें क्यों आ रही बार बार, कुछ तो है यार ऐसा। तो वहां से मुझे ऐसा लगा कि कोई है जो मतलब एक तरह से मुझे ये चीज़ें बार बार बता रहा है, कोई है, ऐसा ऐसा फील हुआ अंदर से। तो मैंने कहा एक काम करते हैं, अपन ट्राई तो मारें एक बार, जो उसमें बताया गया है। तब तक सोचा नहीं था कभी, बस सुन रहे थे पढ़ रहे थे, सुन रहे थे पढ़ रहे थे। और मैं आपको बताऊं 2010 से मैंने कमाना भी शुरू कर दिया था, 10 से ही कमाना शुरू कर दिया था। पहली इनकम 2000 थी, और 2010 से लेके 2014 तक 4 सालों में मैं 2000 से 6000 पे पहुंचा, 6000 पर मंथ, है ना। ये बात क्यों बता रहे हो सर, ये बात इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसी बात से आपको ये पता चलेगा कि हाँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन सच में काम करता है या नहीं करता है, और आपको कैसे करना है वो भी बताऊंगा। ये बात सुनना जरूरी है। हाँ तो क्या हुआ था। हाँ तो 2010 से मैंने पैसा कमाना शुरू किया था, 2000 रुपीज़ पर मंथ से पहली बार। और उन पैसों को मैंने 10-12 बार गिना होगा, आज भी याद है मुझे। पहले पहले जो 2000 रुपये मिले थे बहुत अच्छा लगा था, फीलिंग नाइस। और आज वो पता चल रहा है कि वहां से मैंने पैसे को भी अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया था, क्योंकि उस समय ना उन पैसों को मैं बार बार गिनता था और उनको देख के खुश होता था। पिताजी को दिए मैंने हाथ में, ये लो पापा 2000 रुपये, उनका चेहरा देखा, वो भी खुश हुए, चलो बच्चा कमा रहा है। ऐसा ऐसा माहौल था उस समय। तो अब क्या हुआ, अब यहाँ से लॉ ऑफ अट्रैक्शन शुरू होता है। 2014 तक मैं कितने रुपए पे पहुंचा, 6000, इससे ज्यादा नहीं पहुंचा कभी। कितने साल हो गए थे, 4 साल। अब आप देखो 2014 में जनवरी का मंथ, और उस समय हम जैसे किराए के मकान में रहते थे। तो वहां मैंने दीवार पे ऐसे लिखा, मैंने कहा आज से अप्लाई करेंगे, सोचेंगे सब कुछ, जो जो भी हमने पढ़ा है वो सब करेंगे। अब मैंने वहां दीवार पे ऐसे लिखा कि, लेकिन रुको अभी एक मिनट, पानी पी लो पहले। गला खराब हो जाता है। अब ये जो मैं आपको बात बताने जा रहा हूँ, ये है आपका लेसन नंबर 1, जो लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अट्रैक्ट करके अपने जीवन में कुछ पाना चाहते हैं। तो लेसन नंबर 1 ये है कि उस समय मैंने सोचा कि अपने को लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगाना है, तो क्या काई के लिए लगाए। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं 6000 रुपीज पर मंथ का कर लेता था। अब आप देखो 6 महीने के जोड़ोगे तो कितने होते हैं, 36,000। तो मैंने सोचा कि एक काम करते हैं अपन, इन 6 महीनों में 1 लाख रुपए को अट्रैक्ट करते हैं। मैं चाहता तो 10 लाख भी कर सकता था, पर 10 लाख में क्या होता कि वो होते नहीं। क्योंकि मैं भी जानता हूँ कि यार अभी जब मैं 6 महीने के 36,000 टू 40 हो जाते हैं, ज़्यादा जोड़ कर लो 50 हो जाते हैं। तो मैंने कहा एक ऐसा आंकड़ा लो कि जिससे अपना विश्वास बना रहे। क्योंकि अपने को ऐसा तो है नहीं कि किसी को गलत ठहराना। जैसे आज तो चलो शाम सर को गलत ठहरा दो, क्योंकि शाम सर के नंबर भी हैं, तो व्हाट्सअप करके कह दो कि सर फालतू बेवकूफ़ मत बनाओ लोगों को। आज तो आप गलत मुझे ठहरा भी सकते हो, पर उस समय तो मेरे पास कौन था जिसको मैं गलत ठहराऊं। ये बुक का राइटर, इसको मैंने कभी ज़िंदगी में देखा नहीं, इसके नंबर नहीं मेरे पास। वो जो मूवी देखी है ना, वो भी सेम राइटर है, इन्होंने ही बनाई वो मूवी। तो अब गलत तो मैं ही ठहर जाता। तो मैंने कहा एक काम करो, स्कीम से चलते हैं। जैसे आज अभी कल कोई कमेंट कर रहा था क्लास में कि सर मुझे 21 करोड़ रुपए कमाने हैं, तो क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन से कमा सकते हैं। तो अब यहाँ पे हो क्या रहा है कि अभी अपना बेस है मान लो महीने का 5,000 रुपये, और डायरेक्ट हम कहाँ पहुंच गए, 21 करोड़ रुपए पे। ये सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं। लोग क्या करते हैं कि एक ऐसा टारगेट दिमाग में सेट करते हैं जो कभी भी अचीव नहीं हो पाता है, और उससे बिलीफ सिस्टम आपका जो है बहुत, मतलब वो ऐसा हो जाता है, खत्म ही हो जाता है एक तरह से। आपका विश्वास खत्म हो जाता है।
और आपको लगता है मैंने भी तो अट्रैक्ट किए थे, आए तो है ही नहीं। अपने को गलत थोड़ी ठहराना है किसी को, अपने को सिस्टम से चलना है, समझ अंडरस्टैंडिंग भी तो जरूरी है। तो मैं चाहता तो उस समय 2 लाख भी कर सकता था, पर मैंने कहा नहीं यार, अपने को नियम से चलना है। अब मैंने दीवार पे लिख दिए 1 लाख रुपए, तारीख डाल दी, आज से 6 महीने बाद, मतलब जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, 1 जुलाई को अपने को 1 लाख रुपए अट्रैक्ट करना है। और हो जाएंगे, और फिर ये भी कि हो जाएंगे, मुझे पूरा विश्वास है, हो जाएंगे, मुझे पूरा विश्वास है। क्योंकि इस किताब में एक बात लिख रखी है कि डाउट नहीं करना, डाउट करोगे तो फिर नहीं होगा। तो ऐसे करके मैं आगे बढ़ा। उस समय मेरी शादी हुई थी, तो मेरी वाइफ ने पूछा ये क्या लिखा हुआ है। मैंने कहा ये तो कुछ नहीं है। मैंने बोले कि नहीं बताओ, मतलब किसी से लेने हैं क्या 1 लाख रुपए। मैंने कहा लेने नहीं है। मैंने कहा लेने लेने उससे होते हैं जिसको दिए जाते हैं। मैंने कहा मैंने मेरी ज़िंदगी में 1 लाख रुपए नहीं देखे, और तू कह रही है कि किसी से लेने, में कहाँ से दे दूंगा किसी को। बोले फिर यहाँ क्यों लिख रखे हैं। मैंने कहा ये आएंगे मेरे पास। तो कहाँ से आएंगे। मैंने कहा कि इस दीवार में से आएंगे। मैंने कहा हाँ, इस दीवार में से आएंगे। तो ऐसे मजाक मस्ती उसने मुझे मतलब हल्के में भी लिया था उस समय। वो रहता ही है, हल्के में क्या लिया। उसने कभी ज़िंदगी में सुना ही नहीं, मैंने तो सुना भी था, उसने कभी सुना ही नहीं, ऐसा कुछ होता है क्या। मैं अभी ऐसे ऐसे पढ़े लिखे लोगों से मिलता हूँ, पढ़े लिखे तो छोड़ो, जो बड़े अच्छी अर्निंग कर रहे हैं महीने की, और वो मुझसे पूछते हैं कि क्या करते हो, तो मैं बताता हूँ जैसे कभी LOA कोच, तो वो ये पूछते हैं ये क्या होता है। मैं बोलता हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ, ये क्या होता है, कुछ खाने की चीज़ है क्या। मैं सोचता हूँ, मैंने कहा यार वास्तव में ऊपर वाले की कितनी बड़ी कृपा है अपने ऊपर। मतलब इस आदमी को ये भी नहीं पता अभी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, तो सोचो उसका जीवन कैसा चल रहा होगा। वो किसी के भी विचार को एक्सेप्ट कर लेता होगा, वो किसी की भी बात मान लेता होगा, और उसके वो जो बिलीफ है, जो बचपन से घर वालों ने डाल रखे हैं कि बेटा पैसे पेड़ पे नहीं उगते हैं, वो उसको सच मान रहा होगा, है ना। बेटा जितनी चादर है उतने ही पैर पसारो, वो उस बात को सच मान रहा होगा, है ना। भाई भाई जब शादी हो जाती है तो फिर भाई भाई की बनती नहीं है, अलग होना पड़ता है, वो उस बात को सच मान रहा होगा। तो मैं सोच रहा, मैंने कहा यार बहुत नुकसान में है ये आदमी, है ना। क्योंकि अगर उसको ये पता चल जाता ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, तो वो अपनी लाइफ को अपने तरीके से सेट कर लेता। और सेट कैसे कर लेता, अपने विचारों से, कि मुझे मतलब अगर किसी ने बोला है कि जितने चादर है उतने ही पैर पसारो, है ना, मतलब ये बात गलत है, नई चादर लाओ, है थोड़ी सी बड़ी चादर लेके आ जाओ। अपन कोई ऐसा तो है नहीं कि अपने पास तो इस बात का क्या अर्थ निकलता है, जितने जितनी बड़ी चादर उतने पैर पसारो, मतलब गरीबी रहना है, आगे नहीं बढ़ना कभी भी, वैसे ही रहना है, मतलब जितनी चादर हो उतने पैर ऐसे सिकुड़ के सो जाओ मर मर के। पर ये मत सोचो कि यार मैं नई चादर भी तो ला सकता हूँ पैसे कमा के, है ना, या फिर ला सकता हूँ और फिर पैसे कमा के उसको दे सकता हूँ, ऐसा भी तो हो सकता है। पर ये विचार कहाँ आएगा आपके मन में, ये तो आएगा ही नहीं। पैसा कमाना इतना आसान थोड़ी है क्या, और नौकरी इतनी आसानी से थोड़ी मिलती है क्या। तो लोग तो यही बातें करते हैं ना। तो जब अगर आपको पता ही नहीं है तो आप तो इन बातों को सच मानोगे, और मान रखा है आपने। आप में से कई लोग हैं जिनका बिलीफ सिस्टम ऐसा है जैसा मैं बता रहा हूँ। कैसा कि पैसे बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, इतनी आसानी से थोड़ी मिलते हैं, है ना। और भी बातें, है ना, जैसे शादी होने के बाद फिर दोनों भाइयों की बनती नहीं है, इसलिए घर बनाओ तो पहले से ऐसा बनाओ कि उसके अलग उसके अलग। तो ये सब बिलीफ है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। आप जीवन भर साथ में रह सकते हो, है ना, अच्छे से आप मैनेज कर सकते हो चीज़ों को, आप चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकते हो और आगे बढ़ सकते हो, है ना। आपने ऐसा सुना होगा सरकारी नौकरी इतनी आसानी से थोड़ी मिलती है क्या, है। आपके देखो आपका बिलीफ सिस्टम कैसा है कि सरकारी नौकरी इतनी आसानी से थोड़ी मिलती है, और मेरा उल्टा है। मैं सरकारी नौकरी की मैंने तैयारी नहीं करी। पता है क्यों, क्योंकि मेरे को ये डर था कि अगर मेरी लग गई तो मेरे घर वाले फिर छोड़ने नहीं देंगे, है ना। क्योंकि मुझे एक्चुअली क्या है, उस फील्ड में इंटरेस्ट नहीं है बिल्कुल भी, है ना। मतलब मैं मेरे हिसाब से शुरू से मुझे बिल्कुल 1% में इंटरेस्ट नहीं, लेकिन मेरे घर वाले ना जोर जबरदस्ती करते हैं। बोले तू फॉर्म तो भर। मैंने कहा मेरे को जब करना ही नहीं है तो फिर फॉर्म क्यों भरूँ। तो मेरे घर वाले बोलते ये इसका दिमाग पता नहीं क्या है, लोग तो सरकारी नौकरी के लिए मरते हैं और तेरे को नहीं चाहिए। मैंने कहा नहीं चाहिए, मेरे को नहीं करना है। तब वो मेरा तो मैं फॉर्म इसलिए नहीं भरता था कि अगर मेरी जॉब लग गई ना तो मेरे घर वाले छोड़ने नहीं देंगे फिर। क्योंकि ये मेरे को बोलते थे कि काम कर, तेरे लग जाए तो फिर जिस दिन तेरा मन हो छोड़ देना। मैंने कहा कि आपके ऊपर पूरा विश्वास है मेरे को, आप छोड़ने नहीं दोगे।
तो सबका अपना अपना, तो मेरा ऐसा था। अब आप इस बात को कैसे सोच रहे हो? अरे बड़ी मुश्किल से मिलती है, बड़ी आसानी से मिल जाती है। आप इस बात को सोचो तो सही। जितने भी सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले हैं ना, बहुत आसान है। लेकिन आसान तब है जब आप अपने विचार पॉजिटिव रखोगे। विचार अगर नेगेटिव रखोगे ना, तो कभी जिंदगी में कुछ हासिल नहीं होगा। अगर नी भी करनी है मान लो किसी को, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप और बढ़िया कर लोगे। और अगर किसी को ये कि सर मुझे तो मेरा सपना है, जैसे किसी, देखो सबका अपना अपना सपना होता है ना। जैसे वो दिल वाले पिक्चर देखी ना, तो उसमें वो अपने अजय देवगन, क्या नाम था उसका, अच्छा सा नाम था उसका, एक ऐसी लड़की थी जिससे मैं प्यार करता, नाम भूल गया मैं, उसका नाम मेरे अटक रहा है, मतलब उसका नाम तो मैं भूल नहीं सकता। उस पिक्चर को बहुत बार देखा मैंने, 40-50 बार देखा, पहले यही काम करते थे। तो क्या नाम था उसका, आपको याद होगा ना? तो उसके भी सपना थी, है ना? ये ना, तो ऐसे सबका अपना अपना सपना होता है। तो सपने को पूरा करने के बारे में सोचो। हाँ, दिल वाले में उस अजय देवगन का क्या नाम था? राजू थोड़ी था क्या? अरुण पागल हो गया था वो। तो अपने सपना के लिए ऐसे पागल होना पड़ता है ना? हाँ, अरुण नाम था उसका। तो आप उसके बारे में अच्छा सोचो, तो मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। आप शुरू से ही पॉजिटिव है। मैं, हाँ, मैं देखो, मेरा माइंडसेट ऐसा है कि अगर कोई भी चीज़ मेरे सामने है तो मैं ये सोचता हूँ कि नहीं, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, और वो हो जाता है। तो ये मैं आपको यही सिखा रहा हूँ, क्योंकि ये जनरली हम ऐसे माहौल में रहते हैं, ऐसे लोगों में रहते हैं कि वो हमको पॉजिटिव सोचने नहीं देते। तो वो ऐसी कोई ना कोई बात कर देंगे ना, कि जिससे हमारा माइंड फिर नेगेटिव हो जाएगा। बात की बात है ना? हाँ, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो मैंने उस समय सोचा, मैंने कहा यार 1 लाख रुपए, अब मैंने उसको लिखा वहां पर। ठीक है रश्मि, अभी बाद में बताऊंगा, है ना? अब मैं क्या करता था कि जैसे खाना खाने बैठा तो उसके सामने देख रहा हूँ, और देखते देखते विचार कर रहा हूँ कि कैसे करना है। अब आजकल देखो, मैं बीच बीच में जैसे मेरी बातें होगी ना, तो मैं बातों में बीच बीच में आपको लेसन बताता जाऊंगा। उनको आप अपने हिसाब से नोट कर लेना है, समझ लेना, ठीक है? लाइफ लेसन जो मैंने सीखे हैं, तो वो बात से ही आएंगे। ऐसे डायरेक्ट बताऊंगा ना, ऐसे तो मजा नहीं आएगा। तो मैंने वहां पे दूसरा लेसन आपके लिए, कि वहां पे जब मैंने उन 1 लाख रुपए को लिखा, तो मैं उसकी तरफ देखता था और ये सोचता था कि कैसे होगा। लेकिन आजकल लोग क्या करते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स में पूरा दिन निकाल देते हैं। एक और सबसे बड़ी गलती ये करते हैं लोग, मतलब वो दिन भर क्या करते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक लगाते हैं बैठे बैठे। वाटर टेक्निक कर ली, स्क्रिप्टिंग भी कर ली, विजुअलाइजेशन भी कर लिया, मैनिफेस्टेशन भी कर लिया, किसी ने बताया 369 कर लो, वो भी कर लिया। सर मैंने तो सभी कर लिए, कुछ होता नहीं है। अरे भैया, तू टेक्निक करने में ही रह गया। जो टेक्निक किसके लिए कर रहा था वो भी याद है? आप समझो मतलब टेक्निक किसके लिए कर रहे थे? तो हमको उस चीज के बारे में ये सोचना है कि कैसे होगा। आप समझे मेरी बात को? पूरा दिन इसमें नहीं निकालना है, ये भी ध्यान रखना। तो मैं बस उसको देख के सोचता था क्या करूं, कैसे करूं, क्या करूं, ऐसे चलता रहता था दिमाग में। रात को सोने से पहले उसको देख के सो जाता था। जैसे पहले के समय में हम लोग है ना, पर्स में रखते थे, घर वाली का फोटो, फोटो तो रखते ही थे। पहले पुराने ज़माने में घर वाली का फोटो रखते थे, फिर अपना भी रहता था ऐसे। पर उसी के साथ साथ एक स्लिप बना के रखते थे, उसमें भी रखा था मैंने 1 लाख रुपए। तो पर्स खोलता था तो अंदर दिख जाता था, मतलब याद आ जाता था कि यार अपने को ये टारगेट है अपना। तो कुल मिला के बात बार बार याद आना, वो बात जो आप चाहते हैं अपने जीवन में, वो बार बार याद आना चाहिए। आप याद आना चाहिए। जैसे जॉब आप चाहते हैं, गवर्नमेंट जॉब, तो आपको याद आ जाना चाहिए कि वैसी सीट मुझे मिलेगी। ऐसे नहीं, नहीं मिलेगी तो क्या होगा। हाँ, मैं तैयारी कर रहा हूँ ना, तो जब मैं तैयारी कर रहा हूँ तो मैं, जब मेरा सिलेक्शन होगा तो मुझे कैसी सीट मिलेगी, मुझे कैसा ऑफिस मिलेगा, मेरे ऑफिस में क्या क्या होगा। आप समझ रहे हैं? मैं जब पैसे आएंगे तो उन पैसे से मैं क्या करूँगा, मैं घर वालों के लिए क्या लेके आऊँगा, मैं खुद के लिए क्या लेके आऊँगा, कैसी घड़ी लेके आऊँगा, कैसे कपड़े लेके आऊँगा। ये ये विचार किसी को आते हैं? 99% लोगों को विचार आते हैं, नहीं होगा तो क्या होगा, बिजनेस नहीं चलेगा तो क्या होगा, है ना? अगर मैं
ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन की क्लास देख रहा हूँ, पर अगर इससे मेरे को कोई फायदा नहीं होगा तो क्या होगा? ये विचार आते हैं लोगों को। बस इन विचारों को ऐसे मोड़ना है। इसकी जगह आपको बस ये बोलना है कि जब नौकरी मिलेगी तो क्या होगा। वो गाना सुना आपने? वो बढ़िया लगता है मेरे को, कि जब नौकरी मिलेगी तो क्या होगा। बदन पे सूट होगा, पाँव में बूट होगा, हाथों में गोरी का हाथ होगा, ऐसे है ना। अपन तो ये सोचते हैं कि अगर नौकरी नहीं लगेगी तो फिर मेरे से कौन शादी करेगा। तो ऐसा सोचोगे तो फिर वैसा ही मिले, वैसा ही होगा ना। तो कुल मिला के आपको अपनी थिंकिंग पॉजिटिव रखनी है। अब मैंने वो वहाँ पे लगा दिया। मैं देखता रहता था रोज कैसे होगा, क्या करें, कैसे होगा। ऐसे करते करते एक महीना निकल गया। अब मैं आपको एक बात बहुत सीरियस बताऊं, इस किताब में एक बात लिख रखी है। अब वो पेज नंबर तो मुझे याद नहीं है, पर ये लिख रखी है। एक सेकंड। हाँ, एक बात और आगे को बता देता हूँ। अगर आप अपने दिमाग में कोई चीज देख सकें तो वह आपके हाथ में आ जाएगी, है ना। अगर आप किसी चीज को, जैसे मेरे पास में ये मोबाइल है, तो ये मैं एक दिन क्या हुआ कि मैं किसी के पास गया था, कोई मिलने वाला होगा या पता नहीं कजिन। तो उसके पास ये मोबाइल रखा हुआ था, तो मैंने देखा, मैंने कहा मोबाइल अच्छा लग रहा है, बताना मेरे को। उसने मुझे बताया। मैंने कहा कितने रुपए का है? बोले ये 1,10,000 रुपए का है। मैंने कहा वाह। बोले देख, इससे ऐसा फोटो आता है, जूम होता है ना, 100x होता है, ऐसा होता है। देख इधर बाहर वो छत पे ले गया मेरे को। देख यहाँ से अपन इसको, वो दिख रहा है, हाँ इसको जूम करेंगे। वाह। अब उसके बाद में मैंने इसके बारे में विचार किया। मैंने कहा मेरे को भी ऐसा लाना है, ठीक है। तो विचार किया, विचार किया, तो ये मेरे हाथ में आ गया ना, देखो ये। विचार किया तो आया। अब विचार नहीं करता तो कहाँ से आ जाता? अगर उसी समय मैं विचार कर लेता, और अरे बाप रे, इतना महंगा, अपन भैया अपन तो नहीं ला पाएंगे, है ना। यही सोचते हैं ना अपन। नहीं नहीं भैया, मेरे से तो नहीं होगा इतना महंगा। तो खत्म ही हो गई, पिक्चर ही वहीं खत्म हो गई। क्रॉस लगा दिया आपने। लोग विचारों से क्रॉस लगा देते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं अरे भैया अपन कहाँ, हम तो गरीब आदमी हैं। अब वो लोगों को ये नहीं पता है कि वो क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं अपने जीवन। तो अब इस किताब में एक और बात मैं आपको जो खास बता रहा था वो ये थी कि जब आप किसी चीज को शिद्दत से चाहते हैं, ओम शांति ओम पिक्चर देखी आपने? उसका भी डायलॉग है, जब आप किसी चीज को शिद्दत से चाहते हैं तो पूरी कायनात जो है उस चीज को आप तक पहुंचाने में लग जाती है। पर 21 दिन का नियम होता है। ये हम इसमें क्लास 21 दिन क्यों रखी, 22 क्यों नहीं रखी? वो इसलिए रखी क्योंकि जब मैं किसी बात को 21 दिन तक लगातार लगातार करूंगा तो फिर आपका सबकॉन्शियस माइंड में वो बात जाने लगती है। 21 दिन में जाना शुरू होती है, समझ गए? तो उस समय मैंने जब इस चीज के बारे में सोचना शुरू किया, मुझे 1 लाख चाहिए, कैसे चाहिए, कैसे देखता रहता था, सोच रहा था। तो जैसे ही मुझे उस समय 21 दिन वाला नॉलेज भी नहीं था, वो नहीं सीखा था मैंने, पता नहीं था वो। तो जब मैंने 21 डेज तक उस चीज के बारे में विचार कर रहा हूँ, तो आप यकीन नहीं मानेंगे, 1 महीने बाद एक ऐसा चमत्कार हुआ। वो चमत्कार कैसा था मैं आपको बताता हूँ। कि मैं एक रूम में रहता था, मतलब वो रूम था, मतलब छोटा ही रूम था। अभी जो है इसका 1/4, उसमें केवल एक छोटी सी टेबल लगी थी, और हमारा जो है वो खाना बनाने का चूल्हा वगैरह लगा था एक साइड में, और ऐसा करके छोटा सा रूम था। तो मैं वहाँ रहता था। तो यूँ समझ लो कि ऊपर से परमात्मा ही उतर के आए होंगे। तो एक लेडी आई और उनके साथ में उनके हस्बैंड। तो बोले सर, मैं उस समय क्लासेस पे पढ़ाता था, अलग अलग क्लासेस पे, है ना। तो बोले सर, मैं आपसे एक जगह पढ़ी हूँ और वहाँ मैं एक ही दिन गई, पर उसके बाद मैं वहाँ पे जा नहीं पाई क्योंकि मुझे वहाँ पे बाकी सब्जेक्ट्स अच्छे नहीं लगे। पर आपको मैंने वहाँ पे इंग्लिश पढ़ाते देखा और मेरे को आपका पढ़ाना बड़ा अच्छा लगा, तो मुझे आपसे पढ़ना है। तो मैंने कहा मैडम मैं तो वहीं पढ़ाता हूँ, आपको वहीं आना पड़ेगा। बोले नहीं, मैं वहाँ नहीं आ सकती, मुझे वहाँ नहीं, क्योंकि वहाँ पे देखो सारे सब्जेक्ट हैं और फीस भी बहुत ज़्यादा लग रही है और मेरा समय भी वेस्ट होगा। क्योंकि मैंने पूछा आपसे ही पढ़ना है पर मना कर दिया। पर मुझे इंग्लिश पढ़ना है, आपसे ही पढ़ना है, और मेरे पास 1 महीना बचा है। मैंने कहा मैडम मैं अलग से टाइम कैसे दे पाऊँगा, मैं तो अलग अलग क्लासेस पे जाता हूँ।
भले आप कुछ भी करो, मैं अपने मेरे घर से खाना बना के ले आऊंगी, पर आपको पढ़ाना पड़ेगा। मैंने कहा यार क्या करें। अब उस समय मेरे को ये भी समझ नहीं पड़ रही कि मैं मतलब यूनिवर्स कैसे काम करता है वो बता रहा हूँ। तो नहीं, मेरे को तो पढ़ना है और पढ़ना है, मेरे को तो पढ़ना है। मैंने कहा यार मैडम क्या करें, आप भी जिद कर रहे हो। मैंने कहा देखो पहली बात तो ये कि मैं आपको अकेले को पढ़ाऊंगा नहीं, है ना। बोले कोई बात नहीं, मैं मेरी सहेली को किसी को भी लेके आ जाऊंगी, है ना। मैंने कहा चलो ठीक है, ऐसा करना, फिर किसी को भी लेके आ जाना। तो वो उनके साथ में दो सहेलियों को लेके आई। एक तो वो खुद, दो सहेलियाँ, तीन सहेलियाँ हो गई। तो मैंने उनको आधा घंटा पढ़ाना शुरू किया, और उस समय शायद कोई उन्होंने मुझे फीस दी होगी 800 रुपये तो उन्होंने दिए, और 400 दोनों ने दिए, क्योंकि वो दोनों जो थी वो साथ में आई थी ना, इसलिए वो भी तैयारी कर रही थी। तो मैंने उनको पढ़ाया। तो पढ़ाते पढ़ाते उन्होंने मुझे बीच में बोला, सर आप खुद की क्लास क्यों नहीं खोल लेते। मैंने कहा खुद की क्लास पर बच्चे कहाँ से आएंगे, कौन आएगा, बच्चे थोड़ी आएंगे। बोले क्यों नहीं आएंगे, सब आ जाएंगे। और उस एक महीने में उन्होंने मुझे ये बात 4-5 बार बोली, तो कहीं ना कहीं दिमाग में क्लिक हुआ। तो मैंने एक ऐसा पोस्टर वोस्टर बनवाया, उस समय न्यूज़पेपर में दिलवाया, और यूं करके इंग्लिश कोचिंग क्लास करके खोल दी। तो 5-6 बच्चे आ गए, और उन 5-6 से धीरे धीरे 10 हुए, 20 हुए, 30 हुए, और ऐसे करते करते मेरा तो बढ़िया काम चल गया। और आप यकीन नहीं मानेंगे, वो जब 6 महीने पूरे हुए ना, तो अपने आप मेरे पास 1,07,000 रुपये समथिंग का कलेक्शन हुआ। वो मैं मतलब पुट करता जाता था ऐसे बॉक्स में, मैं देखता नहीं था उनको, बस पुट करते गए। तो 1,07,000 मैंने मेरी वाइफ को भी बताया। मैंने कहा देख 1,00,000 रुपये कैसे होते, तू भी देख ले। गिने फिर हम दोनों ने बैठ के रात को अंधेरे में, ताकि कोई बाहर वाजों से पहले, उस समय ना हमको शुरू से ऐसा सिखाया गया घर वालों, जैसे मेरे पिताजी कभी मान लो 5,000 रुपये भी गिनते हैं तो पहले जा गेट लगा के आ। फिर मैं जाता था दौड़ के और गेट लगा के आता था। फिर उसके बाद में हम बैठ के वो पैसे गिनते थे। मतलब वो शुरू से ऐसा ही था। तो मैंने भी गेट में, मैंने कहा चल सब लाइट वाइट कम जा, कोई देख नहीं ले पैसे, ऐसा था मतलब माइंड सेट, कोई देख नहीं ले तो कहीं मांग ले या फिर कुछ भी। तो फिर हमने गिने विने वो सब ठीक है। तो वहां से मेरा यकीन जो था वो इस बात पे हो गया। मैंने कहा यार ये काम करता है। नहीं तो उसके पहले 4 साल हो गए, पर मेरे पास पैसा नहीं आया। अब उस समय आया कैसे, अब इसमें देखो अपन थोड़ी सी प्रैक्टिकल बात करते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि हाँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन में सोच रहे हैं आ रहा है। देखो जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब ये होता है कि आप जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीख रहे हैं, तो आपको कोई चीज चाहिए तो आप दिन भर उसका ख्याल करेंगे, कैसे होगा, मुझे ये चाहिए, है ना। तो एक नियम होता है इस यूनिवर्स का, कि जिस चीज पे आप अपना ध्यान लगाते हैं, वो कुछ भी हो, आप भले है ना, आप किसी बीमारी के बारे में सोचना शुरू कर दो कल से। सोचना मत, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसा नहीं कि हाँ ठीक है सर मैं देखता हूँ। आप किसी भी बीमारी के बारे में सोचना शुरू कर दो, है ना। और अक्सर ऐसा हुआ भी होगा कि कोई आपके रिलेटिव्स होंगे जो किसी बीमारी, जैसे किसी को किसी प्रकार की बीमारी होगी, और आपने अक्सर देखा होगा कि जैसे आप वहां गए, उनसे मिले, और उसी समय आपके मन में ख्याल आया कि कहीं ये बीमारी मुझे नहीं हो जाए, है ना। ऐसा कई लोगों के साथ होता है। तो आप कल से ना किसी बीमारी के बारे में सोचना शुरू कर दो। अगर, और फिर 2 महीने, 2 महीने बाद हॉस्पिटल जाके चेकअप करवा लो, वो बीमारी आ जाएगी। मतलब आपका माइंड इतना खतरनाक है, जिस चीज पे आप ध्यान दे रहे हैं ना, वो चीज आपके जीवन में बढ़ती जाएगी, और जिस चीज पे आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, वो चीज अपने आप आपके जीवन से गायब हो जाएगी। जैसे इसका एक और एग्जांपल देता हूँ। ये जो लव बर्ड्स होते हैं ना, लव बर्ड्स, तो लव बर्ड्स में आपने देखा होगा कि कुछ लड़कियां या लड़के जो होते हैं, वो सुसाइड कर लेते हैं। मतलब काई में सुसाइड कर लिया, भैया क्या हो गया था, बोले मुझे उस लड़की से प्यार था और उसकी शादी कहीं और हो गई तो मैंने सुसाइड कर लिया। या मुझे उस लड़के से प्यार था, उसने मना कर दिया, मैंने सुसाइड कर लिया। मतलब मतलब ये कि उस व्यक्ति, जैसे मान लो लव बर्ड्स में लड़का है, तो लड़के का दिन भर ध्यान किस में, उस लड़की में, है ना, एक ही जगह, बस वही दिख रही है उसको, और कोई नहीं दिख रहा है उसको, दुनिया से कोई मतलब नहीं है, समाज से मतलब नहीं है। क्योंकि उस समय विचार भी ऐसे आते हैं, क्या होता है समाज, क्या होती है दुनिया, किसने बनाया ये समाज मेरे को भी आज हंसी आती है, क्योंकि मैंने भी ऐसे करा था। किसने बनाया ये समाज, मैं नहीं मानता इस समाज को, तोड़ दो सारी रस्में, तोड़ दो सारी दीवारें, ऐसे विचार आते थे उस समय। क्यों, किसके लिए, बस वो एक ही दिख रहा है,
तो उसके लिए आदमी मरने को तैयार। सोचो मतलब दिमाग कैसा खतरनाक होता है कि आदमी मर गया उसके लिए, भैया दूसरी मिल जाती। पर अब उसको कौन समझाए, क्योंकि उसका बिलीफ सिस्टम इतना मतलब स्ट्रांग हो गया कि उसको और कुछ दिख ही नहीं रहा है। तो आपका ध्यान जिस चीज पे जाता है वो बढ़ती जाती है, और जिस चीज पे नहीं जाता है वो अपने आप खत्म हो जाती है। समझ गए आप? और किसी के मान लो ऐसा हुआ लव बर्ड्स, और दूसरी जगह शादी हो गई, उसने वाला ठीक है यार गई तो क्या हो गया, दूसरी मिलेगी, और वहां से उसने ध्यान हटा दिया, वो चीज खत्म हो गई। जो नहीं हटा पा रहा है वो उसी चीज में परेशान होता जा रहा है। तो ये जो खेल होता है ना, ये केवल माइंड का होता है, भावनाओं का होता है, और कुछ नहीं है। और हम वही सीख रहे हैं बस कि भावनाओं से कैसे अपने आप को हम ऊपर उठाएं, अपनी ही। इसीलिए तो ये ऋषि मुनि क्या बोलते हैं, साधु संत क्या बोलते हैं, कि जो कुछ है वो आपके भीतर है। जो आप बाहर ढूंढ रहे हैं ना, वो आपको भीतर जाने पे मिलेगा, बाहर कुछ नहीं मिलेगा। बाहर तो आप परेशान हो जाओगे। तो हम क्या करते हैं ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, जब मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता नहीं था तो मैंने कभी सोचा ही नहीं कि मैं 1 लाख रुपए भी कमा सकता हूँ। कभी विचार ही नहीं आया इस बारे में। लेकिन जब मैंने कहा कि यार अपन टेक्निक लगा के तो देखें, तो जब पहली बार लिखा, जब उसके बारे में सोचा विचार किया, तो क्या हुआ, तो उस चीज पे ध्यान गया। 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख। तो यूनिवर्स ने खुद उनको भेजा। और मैं आपको बताऊं, जो मैं आपको बता रहा था ना कि एक लेडी को भेजा उनके साथ में, फिर उनके हस्बैंड भी थे। तो फिर मैंने कहा, मैंने बाद में हमारी मुलाकात जैसे होती रहती थी, तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा आपकी वजह से मेरे जीवन में परिवर्तन आया है कहीं ना कहीं, क्योंकि शायद आप नहीं आते ना तो मुझे विचार भी नहीं आता इस बारे में, है ना। तो मैं आपको बताता हूँ, ये हम मेरे बहन बन गए फिर बाद में। ये देखो, ये अभी राखी बांध के आए हैं, ये थे वो। फिर मैंने इनको बहन बनाया, और ये काफी टाइम बाद बनाया, मतलब उस समय नहीं। उस समय तो जैसे ये आए, फिर मैं धीरे धीरे आगे बढ़ा जीवन में, और कम से कम उसके भी 5-6 साल बाद। पर हमारा पता नहीं क्यों कनेक्शन होता रहता था, कहीं कहीं मिल जाते थे रास्ते में, कहीं क्या हो जाता था, कहीं कुछ भी, मतलब इधर उधर। तो फिर धीरे धीरे अब ये अभी मेरे सिस्टर है ना। ऐसा होता है। हाँ ये वो है। तो और ये ऐसे आए थे मेरे पास कि मेरे को तो पढ़ाना पड़े, और इनकी जॉब भी लग गई। इनकी भी मतलब ये आए, बोले मेरे को तो आपसे ही पढ़ना है, बस बात ही खत्म। मैंने कहा मैडम मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा। बोले नहीं, भले आप कुछ भी करो, मैं खाना बना के ले आऊंगी घर से, पर आपको पढ़ाना पड़ेगा। तो इसलिए मुझे इन आसमानी बातों पे, ये जो यूनिवर्स, अट्रैक्शन, इन पे बहुत विश्वास होता है, क्योंकि ऐसी बहुत चीजें हुई मेरे साथ। मतलब ऐसा लगता है कि जैसे सामने से भगवान स्वयं उतर के आए, और वो उन्होंने बोला कि भैया ऐसी ऐसी देखो। आप सोचो, जैसे हम किसी भी भगवान को मानते हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि वो खुद उसी रूप में आएंगे जिस रूप में हम उनको देख रहे हैं। ऐसा तो नहीं है ना। लोगों को क्या लगता है, भगवान होते तो ऐसे करते। अरे भगवान उसी रूप में तो नहीं आएंगे ना जिसमें आप उनको देख रहे हो, हाथ में बंसी, है ना, मोर मुकुट। और वैसे आ भी जाएंगे तो आप विश्वास कर लोगे क्या कि ये भगवान? यहाँ बोलेंगे पता नहीं, ऐसे ड्रेस पहन के तो कोई भी आ जाता है। ऐसे चमत्कार बताओ हमको। चमत्कार में तो वो ऐसे करके वो सुदर्शन चक्र घुमा के ना वो निकाल, अब वो सुदर्शन चक्र फिर निकल जाए ना, तो फिर किसी किसी का जो है वो वध करके ही आता है, फिर वापस नहीं आता वो, है ना। तो भगवान का मतलब ये नहीं है कि वो उसी रूप में, वो किसी भी, इसीलिए तो बोलते हैं कि पता नहीं किस रूप में आके नारायण मिल जाता है ना। तो यूं समझ लो कि वो साक्षात भगवान ही प्रकट हुए, और उन्होंने कहा कि भैया आप ऐसी ऐसी बात है। और मुझे वो उन ज़्यादा समय तो पढ़े नहीं, वो 1 महीना पढ़े होंगे, पर उस 1 महीने में मुझे ये बताया गए कि आप खुद का कोचिंग क्लास खोलो। और मैंने बोला नहीं, हो नहीं सकता। अरे कैसे नहीं होगा, खोलो, कैसे नहीं होगा। और यूं कर करके वो 1 महीना पढ़ के और चले गए, और सबसे बड़ी बात उनका सिलेक्शन भी हो गया। आप ये भी विचार करो, उनका सिलेक्शन भी हो गया। और उसके बाद मेरे यहाँ जितने लोग आए, जितने मुझसे पढ़े, अधिकतर लोग सिलेक्ट है। कोई बैंक में जॉब कर रहा है, कोई पुलिस में है, कोई कहाँ है, कोई कहाँ है। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोर्स तो मैं अभी 6-7 महीने से बनाऊं, है ना। लेकिन इसके पहले मैं पढ़ा रहा हूँ, अभी भी पढ़ा रहा हूँ, मतलब, है ना। मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ। आप जैसे जिस एप्लीकेशन में आप, इसमें आप देख सकते हैं बहुत सारे कोर्सेस हैं मेरे अलग अलग। तो ये तो मैंने अभी शुरू किया। तो मेरा मेन काम तो वो है, ठीक है। तो उनका भी सिलेक्शन हो गया। फिर उन्होंने उनकी
जो उनकी देरानी थी, है ना, उनको भेजा। बोले वो एक श्याम सर हैं, तो तू उससे पढ़ लेना। बोले मेरे को तो मुश्किल लग रहा है, क्या सिलेक्शन होगा। अरे एक बार पढ़ो तो सही, हो जाएगा। उन्होंने उनको मोटिवेट किया, फिर वो भी मेरे पास आए, उनका भी सिलेक्शन हो गया, वो भी गवर्नमेंट जॉब में है। ठीक है, ऐसे हुआ। और ऐसे करते करते मैंने कोचिंग क्लास शुरू करी, और धीरे 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 मैंने एक समय ऐसा था कि मैं एक एक हज़ार, 1500 बच्चों को पढ़ाता था। मतलब मेरी कोचिंग क्लास पे ये समझ लो कि एक एक महीने में 10-10 लाख रुपए का कलेक्शन होता था हर मंथ। ये दौर था उस समय, है ना। तो ये सब कैसे हुआ? और हाँ, 10 लाख का कलेक्शन होता था वो तो ठीक है, पर फिर मैंने उस 1 लाख से अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन को आगे बढ़ाया। तो मैंने अगला टारगेट सेट किया कि अब मुझे जो है, हाँ, मैं सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करवाता हूँ, इंग्लिश पढ़ाता हूँ मैं, बस मैं दूसरे सब्जेक्ट का नहीं है, ओनली इंग्लिश। उसमें तो मैं आपको निकलवा दूंगा, चिंता मत करो, बाकी भी निकल जाओगे। फिर मैंने 1 लाख के बाद में अगला टारगेट सेट किया। मैंने कहा अब क्या करना भैया, 1 लाख तो आ गए, अब और। तो मैंने गणित लगाया, मैंने कहा 6 महीने में 1 लाख आए, मतलब एक साल में 2 लाख। तो मैंने 2.5 लाख का लगाया। एकदम ऐसे नहीं कि मैं उछल गया कि चलो 10 लाख का लगाते हैं। लोग गलती करते हैं। लोग क्या करते हैं, एकदम से सर। अभी अभी थोड़े दिन पहले एक का किसी का मेरे पास कॉल आया है, गुड़िया का। वो बोले सर, आपने कहा था लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगा लेना तो आपका जो है पेपर अच्छा जाएगा। तो मैंने रात को लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगाया था, तो मेरा तो पेपर अच्छा ही नहीं गया। ये तो सर ऐसा कुछ नहीं होता सर। तो वो रात में लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगा के ना सुबह पेपर चेक कर रही। थोड़ा सा समय देना पड़ता है इस चीज को। 21 दिन तो आपके सबकॉन्शियस को बनने में लगते हैं, है ना। 21 दिन तो इसमें लगते हैं ना। उसके बाद में ये काम करना शुरू करेगा। अब आप कहेंगे सर ये 21 दिन का क्या फंडा है? देखो, 21 दिन का फंडा ये है कि इंसान का दिमाग देखो कैसा होता है। आज मैं एक मोटिवेशनल वीडियो देख रहा हूँ। उस वीडियो में किसी ने बताया कि आप आईएएस बन सकते हैं, आप कलेक्टर बन सकते हैं, और मैंने उसको देखा आधे घंटे तक, और मैं बिल्कुल खतरनाक जो है मोटिवेट हो गया उससे। मैंने कहा आईएएस बनना है, कलेक्टर बनना है, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है। उसके बाद वो कविता भी सुन ली मैंने, तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए उदास है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है ना। सब कुछ हो गया। बस अब तो भैया कलेक्टर बनना है। शाम को रिश्तेदार आए, और भाई क्या सोचा, क्या करोगे अब? 12th पास हो गए जैसे, तो क्या करोगे? तो मैंने कहा कुछ नहीं अंकल, कलेक्टर बनने की सोच रहा हूँ। अच्छा, कलेक्टर बनोगी? कल अपने वो उनके शर्मा जी नहीं अपने पीछे रहते हैं। अच्छा, वो मेरे से नहीं बोलेंगे, वो उनकी वाइफ से बोलेंगे। बोले शर्मा जी नहीं रहते हैं, उनका भी लड़का वहाँ कलेक्टर की तैयारी करने गया था, 10-15 साल करी उसने, नहीं हुआ, फिर आ गया, फिर अभी उसकी दुकान, किराने की दुकान खोली है। अच्छा, अब ये बात को मैंने सुना बस, और कुछ नहीं करा। लड़का किसी और का, सब कुछ और का था, पर मैंने केवल इस बात को सुना। और अब रात को सोचा, मैंने कहा जब उसकी नहीं लगी तो मेरी कहाँ से लग जाएगी। अब अगले दिन मेरा माइंडसेट चेंज हो गया। बोले नहीं, मुझे उससे छोटा क्या होता है, एसडीओ करना है। फिर अगले दिन कोई आया, फिर माइंड चेंज, बोले एक काम करेंगे पटवारी का कर लेंगे। फिर कोई आया, फिर माइंड चेंज, एक काम करते हैं अपन तो प्राइवेट कर लेंगे तो भी ठीक है, वही मिल जाए तो भी बड़ी बात है, प्राइवेट भी कहाँ मिल रही है। तो वो जो ऊपर बैठा बैठा यूनिवर्स है, हाँ भैया, क्या क्या विचार किया कुछ? बोले हाँ कर रहा हूँ अभी। तो आपके इन 21 दिनों में 21 अलग अलग प्लान बन गए। तो वो यूनिवर्स कंफ्यूज जाता है, भैया तू ये तो बता तेरे को चाहिए क्या। भाई जब आप एक होटल पे जाते हैं, तो इसको कुछ ऐसे समझो कि आप किसी होटल पे गए, है ना, और वहाँ, हाँ भैया एक पनीर टिक्का लगा देना। तो वो पनीर टिक्का लिख रहा है, हाँ भैया एक काम करो, रुको, कैंसल, ऐसा करो काजू करी कर दो आप। अब वो काजू करी लेके अंदर गया, और फिर आप दौड़ के गए, अरे भैया रुको यार, आप तो ऐसा करो, है ना, वो पनीर पसंदा कर दो। तो वो भगा देगा आपको, बोले भैया आप पहले, है ना, आपके घर पे डिसाइड करके आ जाओ यार, हमारे पास इतना टाइम थोड़ी है क्या। तो वैसे ही यूनिवर्स को पहले आपको, है ना, पूरा जो ऑर्डर लिखवाना पड़ेगा। समझे आप? ऐसे थोड़ी कि आज कुछ कह रहे हैं, ये तो नहीं मिला, चलो कल चेंज कर देता हूँ। पहले उसको ऑर्डर लिखवा दो। जैसे मैंने ऑर्डर लिखवा दिया था ना 1 लाख रुपए का, तो यूनिवर्स ने खुद ने योजना बनाई, मेरे पास किसी व्यक्ति को भेजा, और जबरदस्ती भेजा।
ऐसा भी नहीं कि मैं कहीं गया ढूंढने के लिए जबरदस्ती। तो आप पहले आपको ऑर्डर लिखवाना पड़ेगा कि आपको कितनी रोटी चाहिए, पापड़ कौन सा चाहिए, फ्राई चाहिए, है ना, या जो भी चाहिए आपको, दही चाहिए कि नहीं चाहिए, सैलड चाहिए कि नहीं चाहिए, तो लिखवाओ पहले। तो 21 दिन लगते हैं, तब जाके यूनिवर्स जो है होता है आपका ऑर्डर लिखता है। अब आप ये मत समझना कि 21 दिन में मिल गया, क्योंकि होटल वाला ऑर्डर लिखते ही प्रकट नहीं कर देगा ओम तथास्तु सब आ गया वहां पे। वो अंदर जाएगा, शेफ को बोलेगा कि भैया ये ऑर्डर है इनका, फिर शेफ बनाएगा, बनाने में टाइम लगेगा 20 मिनट 25 मिनट, उसके बाद आएगा। तो वैसे ही 21 दिनों में आपका ऑर्डर वहां लिखवा जाता है। अब आपने सोचा कि सर हमने तो 21 दिन तक कर लिया लेकिन कुछ हुआ ही नहीं। अरे भैया बन रहा है, थोड़ा इंतजार तो करो। बोले नहीं इंतजार नहीं होता सर, इंतजार करना पड़ेगा, थोड़ा सा सब्र रखोगे ना सब मिलेगा। तो कुछ ऐसी मेरी जर्नी रही है। और वहां से फिर मैंने अगला टारगेट बनाया था 2.5 लाख रुपए का, वो मिले। फिर अगला मैंने डायरेक्ट फिर मैंने 5 कर दिया था, वो भी मिले। फिर मैंने और बढ़ाया, फिर मैंने और बढ़ाया, ऐसे करते करते मैं बढ़ाते गया। समझ गए? हाँ। तो कहने का मतलब ये है कि रूल नंबर फर्स्ट, आपको ये देखना है कि आज मैं कितना कमा रहा हूँ या आज मेरी कंडीशन कैसी है, और मुझे इसको धीरे धीरे ग्रो करना है। एकदम से मैं चाहूँ कि कल मेरे सब कुछ ठीक हो जाए, है ना, ऐसा नहीं होता है। थोड़ा सा समय लगेगा, सब हो जाएगा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई मेरी? तो बिलीफ सिस्टम को स्ट्रांग करना है सबसे पहले, और इसके लिए आपको थोड़ा सा समय लगेगा, है ना। ये समझ लो कि 21 दिन कम से कम, फिर उसके बाद में फिर थोड़ा और, फिर थोड़ा और, ऐसे करते करते धीरे 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 आपको मिलना चालू हो जाएगा। ठीक है। हाँ, एक एक विश देखो क्या होता है ना, विश तो आप 2 भी कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। पर क्या होता है कि 2 करोगे तो 50-50% एनर्जी दोनों तरफ जाएगी, एक एक करोगे तो और बढ़िया। क्या हो गया धीरज? हाँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन सबकी लाइफ में अलग अलग तरीके से आता है, एक जैसा थोड़ी होता है। हाँ, टी सर, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से टीथ की कैविटी को ठीक किया जा सकता है। हाँ, किया जा सकता है बिल्कुल, लेकिन अगर आप जैसे उसका ट्रीटमेंट लेते रहोगे, है ना, तो उससे थोड़ा सा बिलीफ और स्ट्रांग हो जाएगा। जैसे वो एक प्लेसिबो इफेक्ट होता है, किसी का सर दर्द हो रहा है तो उसको एक गोली दी जाती है, उस गोली में कुछ होता नहीं है, देखो गोली तो पेट में जाती है, फिर भी सर ठीक हो जाता है ना, तो उसमें प्लेसिबो इफेक्ट होता है, मतलब आपने गोली खा ली ना, बस हो गया, अब मैं ठीक हो जाऊंगा, बस अब मैं ठीक हो जाऊंगा, अब ठीक हो जाता है, ऐसा। चलिए, तो कल हम बात करेंगे सबकॉन्शियस माइंड के बारे में, ठीक है। हाँ भाई शशि, थैंक यू सो मच। तो कल हम बात करेंगे इसके बारे में, सबकॉन्शियस माइंड के बारे में, क्लास थर्ड। और आपके लिए जो लोग कह रहे हैं कि मुझे पर्सनल काउंसलिंग लेना है, तो उसके लिए मैं नोटिस, इसमें एक नोटिस बोर्ड का ऑप्शन होगा अनाउंसमेंट का, उसमें मैं लिंक दे दूंगा, ठीक है। तो आप उस पर ज्वाइन करके, जिसी को भी अगर कोई पर्सनल सेशन लेना है तो उस पर आप लिंक पे क्लिक करके अपना सेशन बुक कर लेना, ठीक है। हाँ, क्या हो गया? सर मैं 2018 से डिप्रेशन से बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ, दवाई भी ले रहा हूँ, कुछ काम भी नहीं कर रहा हूँ। भवानी शंकर, भवानी शंकर, वैसे तो मैं इस क्लास में पूरा बताऊंगा, लेकिन फिर भी अगर ज़्यादा लग रहा है तो आप एक बार पर्सनल बात कर लेना, मैं उसमें मेरे तरीके से आपको बता दूंगा। वैसे इस क्लास में हम डिप्रेशन की 2 क्लासेस लेंगे, ठीक है। पहले वो ले लो भले आराम से, फिर आपको कभी ऐसा लगे, ठीक है। हाँ भाई रुपेश, विच थॉट टू बी यूजफुल मोटिवेट, देखो कुल मिला के ये है कि अपने को जैसे कुछ भी चाहिए तो उसके बारे में अच्छा ही सोचना है अपने को कि ये मुझे मिल जाएगा, मुझे पूरा यकीन है, बस। उसमें अपना नुकसान तो है नहीं, नुकसान तो उसमें है जब हम नेगेटिव सोचते हैं। अगर हम नेगेटिव सोचते तो हमारा नुकसान है, पर पॉजिटिव सोचते तो उसमें नुकसान तो है नहीं। इवन आपका बाकी सब भी ठीक रहता है, अच्छा सोचते हो तो। बीपी ये सब, बीपी शुगर, ये सब होने के कारण का क्या होता है पता है? नेगेटिव सोचना, नेगेटिव सोचता रहता है इंसान, तो ये सब चीज़ें होती है। नेगेटिव सोचो ही मत ना, अपने को क्या करना, सब बढ़िया हो, ठीक है। चलिए, हाँ वो ऑटोमेटिकली आते हैं, लेकिन क्या होता है ना, मैं अभी कल की क्लास में परसों में बताऊंगा कि उसको कैसे अपने को जीरो लेवल पे लाना है, थॉट्स को, नेगेटिव थॉट्स को।
फिर उसके बाद उनको पॉजिटिव की तरफ ले जाना है। एकदम से पॉजिटिव तो मुश्किल है, ठीक है। हाँ, क्या हो गया भैया, मैं 25 मई से जुड़ा हूँ और मेरा काफ़ी कुछ सुधर गया है। हाँ, सुधर जाएगा। हाँ भैया लोग, तुम्हारी जॉब तो लगी गई। लाइफ पार्टनर भी मिल सकता है क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन से? देखो पारस जी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से बिल्कुल लाइफ पार्टनर मिलेगा, आप उसके बारे में सोचना शुरू करो। वो द सीक्रेट मूवी देखना, उसमें क्या होता है ना कि एक लड़का होता है, तो वो उसके लाइफ पार्टनर के बारे में नेगेटिव नेगेटिव सोचता रहता है। फिर उसको एक कोच मिलती है, वो बोलती है कि आप उसने ऐसी तस्वीरें बना रखी होती है घर में, जिसमें दोनों की लड़ाई हो रही है, झगड़ा हो रहा है इस टाइप का। तो फिर वो उसको बोलती है कि आप अच्छा सोचना शुरू करो। फिर वो अच्छा सोचता है, फिर उसको बहुत सारे लाइफ पार्टनर मिल जाते हैं। वो अंग्रेजों के तो वो उसमें बताता है, मुझे 3 4 मिल गई उसके बाद। अपने तो एक ही चाहिए, पर उसकी बता रहा हूँ, है ना। हाँ, अंग्रेज लोगों के तो वो उनके चलता रहता है, ऐसा है। चलिए ठीक है। सर मेरी डिप्रेशन की मेडिसिन काम नहीं कर रही है। डिप्रेशन की मेडिसिन, देखो डिप्रेशन जो होता है ना, ये मन की एक समस्या है जो हमने खड़ी करी, ठीक है। इसको हम अपने ही मन से ख़त्म कर देंगे। बस आप केवल कनेक्ट रहो, महीना 2 महीने 3 महीने में आपका बिल्कुल जड़ से गायब हो जाएगा। बस कनेक्ट रहो कैसे भी करके आप, ठीक है। चलिए ओके। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। भगवान आप सभी का भला करें और ऐसे ही आप जीवन में आगे बढ़ते रहें। कल हम जो है नेक्स्ट क्लास लेंगे। सर आपके पीछे क्या लिखा हुआ है? मेरे पीछे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, ये तो सब वो मेरे अवार्ड है ना, ये सब अवार्ड मुझे मिले हैं वो है। चलिए ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।